मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सूरदास के पद कविता पहला दो चरण आज हम देखेंगे। सूरदास के पद, इसमें सूरदास ने भ्रमर गीत सार उनका रचना ग्रंथ है, उसमें से ये कविता दिया है। तो ये भ्रमर मतलब मधुमक्खी जो है, भ्रमर जो है, तो उनका भ्रमर गीत मतलब बौरा जो है, बौरा जो है वो उड़ते समय उन पंखों का आवाज़ जो होता है, वो आवाज़ से आने वाला जो आवाज़ है, उस आवाज़ को ही यहाँ गाना के रूप में वही है भ्रमरों का गीत, मधुमक्खियों का आवाज़ है। तो यहाँ पे और एक अर्थ में भी यहाँ पे भ्रमर गीत का रूप में बताए हैं। जब श्री कृष्ण ने प्रयाग से मथुरा चला जाते हैं, तो उस समय श्री कृष्ण वापस नहीं आते हैं, तो उस रास्ता में होने वाला बहुत सारे गोपियों ने श्री कृष्ण के लिए इंतज़ार करते हैं। इंतज़ार करते समय श्री कृष्ण मथुरा से वापस न आकर उद्धव के साथ कुछ संदेश भेजते हैं। उद्धव के साथ भेजे गया इस संदेश को गोपियों को सुनाते समय गोपियों को ये योग संदेश अच्छा नहीं लगता है। तो वही है गोपियाँ और उद्धव के बीच होने वाला इस बातचीत जो है, तो उसी को सूरदास ने वर्णन किया है। यहाँ पे देखिए, पहला बोलते हैं जहाँ उद्धव तुम हो अति बड़भागी। यहाँ पे गोपियों ने व्यंग शैली में सीधा ना बोलकर टीड़ा बोलते हैं, मजाक उड़ाते हैं। उद्धव तुम हो अति बड़भागी। देखना, बड़भागी का मीनिंग होता है भाग्यवान। उद्धव तुम बहुत भाग्यवान हो। तो गोपियों ने ऐसा कहने का कारण ये बताए हैं कि तुम हमेशा श्री कृष्ण के साथ रहते हो, श्री कृष्ण के साथ रहने पर भी तुझे श्री कृष्ण जी का जो प्यार स्नेह जो है वो तुझे पता नहीं है। तो यहाँ पे कुछ उदाहरणों के माध्यम से गोपियों ने ऐसा कहने लगे हैं कि अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। अपरस, हमेशा तुम श्री कृष्ण के पास रहते हुए भी तो श्री कृष्ण जी का प्यार स्नेह तुझे पता नहीं चलता है। जैसा कुछ उदाहरण दिया है, जैसा देख लेना, पुरयन पात रहत जल भीतर। पुरयन का मीनिंग होता है कमल का पत्ता, जो होगी कमल का फूल होता है, तो वो पानी में उगने लगता है, जो तालाबों में उगने लगता है। तो वही है पुरयन पात रहत जल भीतर तारस देह ना दागी। तो पुरयन पात, कमल का जो पत्ता जो है पानी में रहते हुए भी तो पानी का दाग उस पत्ते पर नहीं लगता है, तो उस पत्ते के ऊपर एक भी दाग कुछ भी नहीं लगता है। तो वैसा ही श्री कृष्ण के साथ होते हुए भी उद्धव को श्री कृष्ण जी का प्यार स्नेह के बारे में कुछ भी पता नहीं है। फिर बोलते हैं, जो जल माह तेल की गागरी बूंद ना ताके लागे। तो इसमें बोलते हैं गागरी मतलब मटका, जो पॉट जो होते हैं, मटका। तो उस मटका में जो पानी भरा होता है, तो उसमें एक बूंद तेल डालते हैं, तेल डालते हैं, तो डालने पर भी तो उस पानी के साथ वो नहीं मिलता है, तेल पानी के साथ नहीं मिलता है। तो वैसा ही श्री कृष्ण के साथ तुम रहते हुए भी श्री कृष्ण जी का प्यार स्नेह तुझे कुछ भी नहीं लगता है। फिर बोलते हैं, प्रीति नदी में पाओ ना बरचो दृष्टि ना रोक परागी। बोलते हैं प्रीति नदी में पाँव डालने के बाद, प्रीति नदी प्यार की नदी, यहाँ प्यार की नदी हो गया है श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण के लिए इंतजार करते हैं हम, तो हमारा ये दृष्टि, हमारा नज़र केवल श्री कृष्ण के लिए है और दूसरों के लिए नहीं है। वही है दृष्टि ना रूप परागी, दूसरों के लिए नहीं है। और बोलते हैं, सूरदास अबला हम बोरी गुरु चंटी चौपागी। सूरदास बोलते हैं, अबला हम बोरी बहुत समय के साथ हम यहाँ पे इंतज़ार करते हैं।
श्री कृष्ण के लिए हम अबला है, हमें कुछ पता नहीं है, हम नारी है, हम भोला भाला सा है। फिर बोलते हैं गुड़ चींटी चौपागी, जैसा गुड़ के पास चींटी जो जागिरी होते हैं तो उसके पास एंट्स जैसा वो सामने आ जाते हैं, तो वैसा श्री कृष्ण जहाँ होते हैं वहाँ गोपियाँ उनके लिए आ जाते हैं। तो ये रहा पहला चरण का सार। तो इसमें देखिए, इसमें अलंकार व्याकरण भी दिए हैं। तो व्याकरण देते समय यहाँ पे बोलते हैं पुरयन पात रहत जल भीतर, तो इसमें हो गया है ये अनुप्रास अलंकार, इसमें हो गया है अनुप्रास अलंकार। और जो जल माह के गागर, यहाँ पे जो होते समय बस आसानी से हमें पहचानना है कि ये हो जाता है श्लेष अलंकार। और बोलते हैं प्रीति नदी, यहाँ पे जो दिया है प्रीति नदी मतलब प्रेम रूपी नदी, जहाँ रूप का वर्णन होता है तो वहाँ रूपक अलंकार होता है। और यहाँ पे देख लेना गुड़ चींटी चौपागी, इसमें दो अलंकारों का प्रयुक्त हुआ है। यहाँ पे जो का प्रयोग हुआ है तो इसलिए ये हो गया है श्लेष अलंकार। और गुड़ चींटी चौपागी, तो इसमें जो उपमान के साथ तुलना हुआ है श्री कृष्ण के साथ, उपमान जो है, तो इसलिए ये उपमा अलंकार भी होता है। तो ऐसा पहला चरण में वर्णन किया है। आइए हम देखते हैं अभी दूसरा चरण में फिर बोलते हैं उद्धव के साथ गोपियों ने मन की मन ही मांझ रही। तो यहाँ पे एक होता है मन श्री कृष्ण और एक होता है मन गोपियाँ। मन की मन ही, यहाँ पे दो मन का प्रयुक्त हुआ है, एक मन हो गया है श्री कृष्ण और एक मन हो गया है गोपियाँ। तो ये दोनों का बीच में मांझ देख लेना, मन की मन ही मांझ रही बीच में भीतर, ये दोनों का बीच में कहिए जाए कौन पे उद्धव नाही परत कहे, आप क्यों बीच में, ये दोनों का बीच में, किन दोनों का बीच में, श्री कृष्ण और गोपियाँ, ये दोनों को बीच में पर्दा कॉटन क्यों डालते हो, पर्दा क्यों डालते हो। फिर बोलते हैं अवधि आवस आस आवन की तन मन पिता सही, अवधि आस आवन की तन मन बिता सही। तो इसमें बोलते हैं श्री कृष्ण अवधि बहुत समय के साथ, अवधि मतलब समय, तो बहुत समय के साथ आवस इसी स्थान पे, इसी स्थान आवस मतलब इसी स्थान से आशा भरोसा के साथ, आशा के साथ, बहुत भरोसे के साथ आवन के स्वागत के लिए, किसका स्वागत के लिए, श्री कृष्ण जी का स्वागत के लिए। देख लेना यहाँ पे गोपियों ने श्री कृष्ण के स्वागत के लिए बहुत समय के साथ अवधि आवस आस आवन, आवन का मीनिंग होता है स्वागत, श्री कृष्ण जी का स्वागत के लिए अवधि मतलब बहुत समय के, आस स्थान उसी स्थान पर, आस का मीनिंग होता है आशा भरोसा, बहुत भरोसा के साथ बहुत समय से श्री कृष्ण जी के स्वागत के लिए गोपियों ने क्या किया है, तन मन बिता सही, अपना तन और मन दोनों रूप में, तन और मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से, दोनों रूप से श्री कृष्ण जी का स्वागत के लिए इंतजार करते हैं। फिर बोलते हैं इधर अब इन जोग संदेश ने सुनी, उद्धव ने जो संदेश लेके आए हैं वो ऐसा संदेश है जोग संदेश, जोग मतलब योगा का, इस योग संदेश सुनी बिरहनी बिरह दही, मतलब उनका मन में ऐसा वेदना दुख भरी, मतलब एक प्रेमी अपने प्यारा के लिए जो बिछोड़ते समय, अलग होते समय जो दुख होता है, तो उतना दुख यहाँ गोपियों को मन में हो रहा है। इसमें रस भी है, श्रृंगार रस भी है। श्रृंगार रस में दो होते हैं, एक होता है वियोग श्रृंगार और एक होता है आलम्बन श्रृंगार। तो इसमें वियोग श्रृंगार की प्रयोग हुआ है। तो वियोग श्रृंगार में देख लेना बिरहनी बिरह दही, उसका मन ऐसा दुखी हो रहा है, ऐसा जल रहा है कि श्री कृष्ण के साथ ये योग संदेश दूर करने जैसा हो रहा है। फिर बोलते हैं चाहती उती गुहरी जित ही तय उतय दार बाहे, चाहते हैं
इतना चाहते हैं, गुहरे पुकारते हैं, बुलाते हैं जोर से, श्री कृष्ण को जोर से बुलाते हैं, इतना चाहते हैं, तो उतना ही जितना जोर से ये बुलाते हैं उतना ही उनको दारवाही ये योग का संदेश वहाँ से मिलता है, लेकिन श्री कृष्ण जी का आगमन नहीं है। फिर बोलते हैं सूरदास, अब देर दर ही क्यों मर्यादा ना रही। सूरदास बोलते हैं अब देर दर ही क्यों, धैर्य के साथ हम यहाँ खड़े हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं है, अभी ना मर्यादा है, हमारा कोई इज्जत नहीं है। श्री कृष्ण के लिए अपना काम छोड़ के आए हैं, अपने बच्चों को, परिवार को, सब कुछ छोड़ के बहुत समय के साथ श्री कृष्ण जी का लिए हम लोग जो इंतजार करते हैं, तो उसी का फल कोई नहीं मिला है, हमारे लिए कोई इज्जत नहीं है। तो ये होता है दूसरा पंक्तियों का सार। तो इसमें देखिए मन की मन ही मांझ रही, तो इसमें हो गया है अनुप्रास अलंकार, क्योंकि हर शब्द का शुरुआत में माँ वर्ण का प्रयोग हुआ है, तो इसलिए ये हो गया है अनुप्रास अलंकार। दूसरा होता है अवधि आस आवस आस आवन की, देखिए तो इसमें भी आवर्ण का प्रयोग हुआ है, तो इसलिए ये भी अनुप्रास अलंकार है। और अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी, देखिए तो इसमें भी अनुप्रास अलंकार का वर्णन है। संदेशनी सुनी सुनी, यहाँ पे सुनी सुनी पुनरुक्ति अलंकार भी होता है, लेकिन ये अनुप्रास अलंकार के साथ पुनरुक्ति अलंकार भी प्रयोग हुआ है। बिरहनी बिरह दही, यहाँ पर भी बावर्ण का प्रयोग हुआ है अनुप्रास अलंकार। और चाहते उते गुतते जितते उतते धारवाही। सूरदास अब दीर दर ही क्यों, देखिए दीर दर है, यहाँ पे दा वर्ण का प्रयोग हुआ है, तो इसलिए ये भी अनुप्रास अलंकार है। तो ऐसा आप लोग ये दो चरणों में प्रयोग होने वाला अलंकार रस के साथ ये कविता आप लोग सीखना है।